मौनी अमावस्या क्यों है इतनी खास और क्या है इसकी व्रत कथा? चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि हर महीने की कृष्ण पक्ष के 15 दिन पड़ती है। वही माघ महीने के कृष्ण पक्ष को जो अमावस्या पड़ती है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दान का बड़ा महत्व माना गया है। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है और मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में शिव पुराण में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि इस दिन दान देने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं, साथ ही मौन व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। मौनी अमावस्या पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है और जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं होती है वह इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, साथ ही उनके पितर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की शाम को 7:37 पर होगी। मौनी अमावस्या की यह तिथि अगले दिन 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेगी। इसीलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन आज गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या दान के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा और यह मुहूर्त सुबह 6:18 तक रहेगा। मौनी अमावस्या पर व्रत करने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान तो बढ़ता ही है। दोस्तों चलिए जानते हैं इस दिन हम मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन रहना मन को कंट्रोल में रखने और ध्यान को एकाग्रता का सबसे सशक्त माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। तो इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे और गुरु पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तब ऐसे में एक उत्तम तिथि बन रही है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है क्योंकि महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत विशेष रहेगी और इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी सहित और भगवान शिव जी का पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा भी सुने। पुराणों की कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म भी हुआ था और इस दिन मौन व्रत कर विधि व्रत श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति भी होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तब अमावस्या तिथि का योग बनता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर मूंग धारण का स्नान करने का
विधान भी है। इस दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा के पाठ किया हुआ किसी भी व्रत को पूर्ण फल नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुनें। और यह व्रत कथा असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या की एक चमत्कारी कथा है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अब कथा के बारे में। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े बेटे लड़के को बाहर देश भेज दिया था। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की जब कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई, तब ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सुंगलदीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। तब यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सुंगलदीप जाने के लिए रवाना किया। अब वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दोस्तों, थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ जाते हैं। उधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। तब ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। और यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए थे और ज्योतिषी से इससे योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख कर रहे थे। शाम को जब बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हुए हैं। जब तक वे कुछ नहीं खाएंगे तब तक हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। तब ऐसी बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई और उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा कि आपकी इच्छा मैंने जान ली है। पहले आप लोग भोजन करें और कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। तब गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। अब दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने जब उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया, तब वे दोनों पास के ही एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। अब क्या होता है, वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत कर दिया करते थे और सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। तब उसने सोचा कि अब उसने अपने बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा।
परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जानने की कोशिश करी और वह सारी रात जागती रही। तब यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और एक उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण जब उन दोनों से पूछने पर भाई बहन ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा कि आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हो गई हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। तब सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। अब दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह श्रृंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। तब यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी और नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन करने लगी और वह पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं भी की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका धन धान्य से घर भर गया। तब इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ और अतः सभी को इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और प्लीज सपोर्ट मी। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर।